और रस्सा बागमती मेला स्पेशल रेल सेवा का फ़ायदा राजस्थान के लोग उठा पाएंगे। बढ़ते आगे बात करेंगे कोचिंग सिटी कोटा की, जहां छात्रों की खुदकुशी का मामले रुक नहीं रहे। ताज़ा मामला बूंदी के एक छात्र का सामने आया जिसने बीते दिन आत्महत्या कर ली। अब इस पर प्रतिक्रिया आई है शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की। उन्होंने कहा छात्रों की खुदकुशी के लिए प्रेम प्रसंग भी जिम्मेदार हो सकता है। बहुत से सुसाइड के मामले प्रेम प्रसंग के चलते ही हो रहे हैं। माता पिता को ध्यान रखना होगा बच्चा ऐसा प्रेम प्रसंग वाले लोगों के साथ रहता है या नहीं, तब जाकर कहीं ना कहीं आत्महत्या की घटनाओं पर अंकुश लग पाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने जिम्मेदारी से कहा कि मामले में मेरे बयान के बाद नाराजगी बढ़ सकती है। कोटा में रहकर पढ़ाई कर रहे बच्चे का ध्यान माँ बाप को भी रखना होगा। वे कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ घूम रहे हैं, बेटा हो या बेटी, सबकी जानकारी रखनी चाहिए, निगरानी रखनी चाहिए। दिलावर ने छात्रों की खुदकुशी में 3 कारणों को महत्वपूर्ण माना। पहला, माता पिता द्वारा बच्चों को जबरन सब्जेक्ट दिलवाकर पढ़ाई करवाना। दूसरा कारण उन्होंने बताया माता पिता और दोस्तों द्वारा लगातार रैंक को लेकर दबाव बनाना। तीसरा कारण प्रेम प्रसंग को भी उन्होंने बताया है। माँ बाप को भी सतर्क रहने की जरूरत है। माँ बाप को बच्चों पर प्रेशर नहीं बनाना चाहिए। मैं आर्ट्स, सबकी अलग अलग पढ़ने में रुचि होती है। मेरी आर्ट्स की पुस्तकें पढ़ने में रुचि होती है, किसी की साइंस पढ़ने में होती है, और सबकी कैपेसिटी एक जैसी नहीं होती। शिक्षा, सबकी दिमाग की क्षमता एक जैसी नहीं होती। तो जिसको जितना वो झेल सकता है वजन, उतना ही वजन डालना चाहिए। दूसरा कारण ये भी है, कुछ मामले ऐसे हैं जो प्रेम प्रसंग के होते हैं, उस प्रेम प्रसंग के कारण भी सुसाइड कर लेते हैं। उधर जयपुर हाईवे पर स्थित पाक अस्पताल के मुख्य गेट के पास एक व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया। रात करीब 9 बजे की ये घटना बताई जा रही है, जिसमें 4 लोग, 2 महिलाएं और 2 पुरुष एक 3 व्हीलर टेम्पो में शव को लाते हुए कैद हुए हैं। घटना ने स्थानीय निवासियों के बीच चिंता और डर का माहौल पैदा कर दिया है। सीसीटीवी फुटेज के अनुसार ये चारों संदिग्ध पहले शव को सर्विस सड़क पर रखने से पहले एक कंबल बिछाते हैं, इसके बाद शव को वहां रखकर रजाई से ढक देते हैं। फुटेज में यह भी देखा गया कि कुछ समय फोन पर बातचीत की, उसके बाद बिना किसी हिचकिचाहट के शव को वहीं छोड़कर चले गए। शव को देखकर यह लगता है कि मृतक की नाक में रुई लगाई गई थी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लिया, जिला अस्पताल की मॉर्चरी में रखवा दिया गया। थाना अधिकारी ने जानकारी दी कि मेडिकल स्टोर के पास लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान और तलाश हो रही है। खबर जयपुर से है, जहां जेएनयू अस्पताल में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा किया। मृतक के परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों का कहना है कि मरीज की मौत होने के बाद भी अस्पताल स्टाफ की ओर से दवाइयां मंगवाई गई और दवाइयों के लिए कोई पर्चा भी नहीं दिया गया। साथ ही दवाइयों का पेमेंट पूरा ले लिया गया। जानकारी के मुताबिक मरीज के परिजनों ने 8 बजे देखा उनका मरीज मर चुका था, जिसके बाद वो रोते रोते नीचे आए, सबको सूचना दी। इसके बाद एक कंपाउंडर आता है और उनके हाथ में स्लिप देता है, बोलता है ये दवाइयाँ ले आओ। जिसके बाद लोगों को गुस्सा आया और आक्रोशित लोगों ने वहाँ प्रदर्शन किया। फिलहाल अभी तक अस्पताल प्रशासन की तरफ से इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। क्या बात हुई है बताओ। अब देखो, ये अभी लगाया है उन्होंने ये सब ट्रीटमेंट। ठीक है, एक सेकंड। आप क्या उनके? मैं उसका बड़ा भाई हूँ। अच्छा। 10 दिन से 2 दिन वो यहाँ पे इस हॉस्पिटल में मेरा भाई चल के आया था। ठीक है। वो खाना खा रहा था, खूब पी रहा था, हाँ। और हमने सोचा कि मेरा भाई सही हो जाएगा, इस उम्मीद पे लेके इस हॉस्पिटल में आया था मैं। आज क्या हुआ है? आज ये हुआ है सर कि वहाँ पे बोल रहे थे कि आप एक खून लेके आओ, ये करके आओ, और पेशेंट को हम देख रहे हैं और पेशेंट मर गया। उसके बाद भी बोल रहे हैं कि आप दवाई लेके आओ। आपको क्या टाइम पता लगा पेशेंट मर गया? पेशेंट मर गया जब 8:30 बजे पता पड़ गया। उसके बाद मेडिसिन मंगाया 10 बजे के 31 मिनट पे मंगाया है मेडिसिन। 21 मिनट में मंगाया। और लाला वो वीडियो दिखाओ, वो पहले वीडियो ये थी, फर्जी ये कर रहे हैं, और फिर ये फर्जी वाला देखो। ये पहले की वीडियो है। जब ये खत्म हुआ था, जब मेडिसिन लगा रहे थे, देखो जब ये था, ये देखो कुछ नहीं